बजे और जोर से बोलना पड़ा। तो सुंदर भरत जी का प्रसंग है, प्रेरणादायक प्रसंग, अनेक प्रसंग। राजा बलि की कल आपने सूक्ष्म में सत्यभामा भगवान का दर्शन किया था। राजा बलि की अगर हम सूक्ष्म में कथा कहें तो इस कथा को आप ऐसे समझो, देखिए प्रहलाद जी महाराज के कारण भगवान, हाँ एक और बात बता देते, आजकल सब लोग ये कहते हैं भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, भगवान को। आप लोगों की जब भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आप ही के पड़ोस में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं, कभी पूछ लेते किसने देखा भगवान, और कई बार तो हमारे घर के बच्चे ही पूछ लेते भगवान किसने देखा, हु हैज सीन गॉड, किसने देखा भगवान, कहां है भगवान, बताओ भगवान कहां है। ऐसे लोगों से ये पूछो बताओ भगवान कहां नहीं है। सूर्य में प्रकाश की सामर्थ्य भगवान देता है, वायु में जल में शीतलता भगवान देता है, हम में और आप में चलने की सामर्थ्य भगवान देता है, हम में और आप में भी है भगवान। अगर ईश्वर का अंश निकल जाएगा तो इस शरीर न देख सकेगा, न सुन सकेगा, न बोल सकेगा, न इधर उधर देख सकेगा, कुछ नहीं कर सके, हिल नहीं सकेगा। ईश्वर वंश जीव अभिनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि, चेतनामल सहज सुख राशि, ईश्वर वंश। हम ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा कहां नहीं है, परमात्मा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान है। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए खम्मा फाड़ कर भगवान प्रकट हो गए थे। कहां से प्रकट हुए थे? खम्मा फाड़ कर। हम लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं, ये कितना दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य ही है जो हमें भगवान से, और ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आप अगर सत्संग नहीं करोगे तो भगवान की सत्ता को नहीं समझ सकोगे कभी भी। ये बॉलीवुड वाले थोड़ी समझाएंगे तुम्हें भगवान क्या है। बॉलीवुड वाले तो तुम्हें नचा सकते हैं, शराबी बना सकते हैं, जुआरी बना सकते हैं, चोर बना सकते हैं, करप्ट लीडर बना सकते हैं, तुम्हें और न जाने क्या क्या बना सकते हैं। जो चाहो बॉलीवुड बना सकता है, पर ये बॉलीवुड तुम्हें साधु नहीं बना सकता, अच्छा मानव नहीं बना सकता। ये बॉलीवुड तुम्हें अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री नहीं बना सकता। सारे सत्यानाश की जड़ है ये बॉलीवुड। ये धर्म के महत्व को नहीं जानता। अगर आपको ईमानदार बनना है, सच्चा बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको सत्संग में जाना होगा। जीवन में सत्संग करोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। एक बहुत सुंदर कथा है। एक व्यक्ति चोरी करता था, एक व्यक्ति चोरी करता था। तो जिस दिन उसने चोरी करी वो एक दिन चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस वाले भाग रहे थे उसके पीछे। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा सत्संग क्या देता है। एक दिन उसने चोरी करी, पुलिस वाले भाग रहे थे उसके पीछे। तो एक जगह पे सत्संग हो रहा था। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो सत्संग में आके बैठ गया। तो जो पंडित जी कथा कह रहे थे वो सत्य के ऊपर बहुत प्रकाश डाल रहे थे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। जो मनुष्य सत्यवादी होता है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं सत्य के समान। सत्यम ब्रुवा वेद सूत्र है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब वो बेचारा सुन रहा था, वो तो डर के मारे बैठा था, कहीं पुलिस ने पहचान ली, तो इसलिए सत्संग में आके बैठ गया। खैर पुलिस का भय समाप्त हो गया, पुलिस चली गई, कथा पूरी हो गई। लेकिन उसके मन में एक संशय हुआ और उसने कहा कि मेरा तो काम नहीं झूठ का है,
अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। फिर भी वो पंडित जी के पास में गया, बोले महाराज आपने सत्य की इतनी प्रशंसा करी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने सत्य के विषय में कही, अगर मैं सत्य बोलने लग गया तो कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें सत्य बोलने पर दुख मिल सकता है, कष्ट मिल सकता है, सजा मिल सकती है। पंडित जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा, पुत्र तुम चाहे जो भी काम करते हो तुम सत्य बोलो, तुम्हें सत्य हर जगह से बचा लेगा, क्योंकि सत्य ही है धर्म। जो सत्य पे चलेगा उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। और आप सबने एक कहावत तो सुनी है ना, सत्य पे चलने वाला परेशान तो हो सकता है, परास्त तो नहीं हो सकता। परास्त तो पापी ही होंगे, झूठे ही होंगे, लायर्स ही होंगे। सत्य पे चलने वाले परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सत्य पे चलने वालों का साथ कोई नहीं देता, क्योंकि सत्य पे चलने वालों का कोई साथ नहीं देता, क्योंकि सत्य पे चलने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए और विश्वास चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। कहा महाराज क्या करें? बोले सत्य पे चलो। बोले ठीक। उसने भी प्रण कर लिया, आज के बाद मैं पंडित जी की बात मानूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। तो उसने सोचा कि जब सत्य बोलना है तो राजा कहीं चोरी करेंगे। रात्रि का समय राजा के महल में चोरी करने के लिए गया, तो सैनिक पहरा दे रहे थे, पूछा कौन है? उसने कहा मैं चोर। तो सैनिक को लगा ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा, कोई बड़ा अधिकारी होगा इसलिए इसने ऐसे कह दिया। उसने फिर कुछ नहीं पूछा, आगे बढ़ गया। राजा के महल में जब घुसने लगा तो वहां और एक पहरेदार था, उसने पूछा अरे कौन है? तो उसने फिर कहा मैं चोर। तो उसने हिम्मत करके पूछा यहाँ क्या करने आया? बोले चोरी करने आया। अब उसको भी डर लगा कि बताओ चोर थोड़ी आएगा ये बोल के कि मैं चोरी करने आया हूँ, लगता है कोई बड़ा ही आदमी होगा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कोई राजा ही आया हो। उसने कुछ नहीं, जाओ। अब वो गया महल में, चोरी करके सारा खजाना बजाना लूट लाट के वो जब चलने लगा, पूछा कौन है? बोले चोर। क्या करने आया? बोले चोरी। ये क्या कर रहा है? वो चोरी का सामान। उनको लगा भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे ऐसे करके निकल गया वो मन ही मन कहने लगा वाह जी वाह, सबको सत्य बोला मैंने और मैं लौट आया चोरी करके, गजब हो गया। सुबह पता चली कि राजा के महल में चोरी हो गई, तो सबने कहा कि महाराज रात्रि में एक आदमी आया था, उसने कहा चोर, हमने तो ऐसे ही समझा, हल्के में ले लिया, ढूंढो उसे। ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी कह के करता है, सत्य बोल के चोरी करता है? राजा ने उसे ढूंढवाया, पकड़ में आ गया, और जब पकड़ में आ गया तो राजा ने पूछा क्या करते हो? बोले चोरी करते हैं। बोले हमारे महल मिले थे तुम्हें चोरी करने? बोले जब सब गरीबों के यहाँ चोरी करते उससे हमें मिलेगा ही क्या? जब चोरी करनी है तो राजा के यहाँ करें, कम से कम कुछ मिलेगा तो सही। रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट भी तो बड़ा है, अगर रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा है। राजा मुस्कुराने लगा कि गजब का आदमी, एकदम सच सच बोलता है, झूठ बोल ही नहीं रहा। उसने पूछा ऐसा भी कोई चोर होता है जो सच बोल के चोरी करता है? बोले चोर तो ऐसा नहीं होता, पर कोई सत्संग में चोर पहुंच जाए तो फिर वो चोर ऐसा हो जाता है। सत्संग में अगर कोई चोर पहुंच जाए तो फिर वो चोर ऐसा हो जाता है कि वो सत्य बोलता है। राजा ने पूछा कि चलो मान लिया कि तुम सत्संग करते हो, पर चोरी क्यों करते हो? बोले पेट के लिए। सत्य क्यों बोलते हो? क्योंकि सत्संग का प्रभाव है। राजा ने कहा कब तक चोरी करोगे? बोले जब तक व्यवस्था न हो जाए। राजा ने उसे अपना हेडमास्टर बना लिया, हेडमास्टर माने हेड मिनिस्टर बना लिया, प्रमुख मंत्री बना लिया, और कहा मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मुख पे झूठ न बोले, सिर्फ चमचागिरी न करें, चापलूसी न करें, सत्य बोले। ऐसा मंत्री मुझे चाहिए जो सत्य बोलता हो। आज से चोरी छोड़ो, मंत्री बन जाओ। मंत्री बनते दौड़ के गया, पंडित जी के चरणों में गिर गया, महाराज चोर को मंत्री बनाने का सामर्थ्य है सत्य में। चोर को मंत्री बनाने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो सत्य में।
आपको प्रणाम करता हूं बार-बार। इसलिए रामचरितमानस कहता है धर्म न दूसर सत्य समान। आज दुर्भाग्य यही है, लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बहुत कॉमन झूठ बोलते हैं महाराज। मोबाइल उठाते ही झूठ बोल देते हैं, हेलो कहाँ, बोले स्पष्ट निकल गया, झूठ नहीं, सत्य बोले। तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए, जिनमें देखने का सामर्थ्य है उन्हें भगवान हर जगह दृष्टि को चलते हैं। राजा बलि की कथा। राजा बलि जो है प्रहलाद जी के नाती हैं। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि। और बलि ने अपने पौरुष से स्वर्ग छीन लिया देवताओं से, स्वर्ग छीन लिया, स्वर्ग छीन लिया। तो देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, भगवान की शरणागति हुए, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारा स्वर्ग वापस कराइए। तब भगवान वामन बनकर राजा बलि के द्वार पर गए और राजा बलि के द्वार पर पहुंचकर 3 पग भूमि मांगने की बात कही, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्या चाहते हो? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा ज्यादा मांग लीजिए, आप तो वैसे देखने में बहुत छोटे से हैं, 3 पग भूमि मांगेंगे तो मिलेगा क्या? इतनी भी जगह ढंग से नहीं मिलेगी जिसमें आप आराम से आसन डाल के बैठ सको, ज्यादा मांग लीजिए। भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण है, असंतोषी नहीं। मात्र 3 पग भूमि चाहिए हमको, दे सकते हो तो 3 पग भूमि दो। राजा ने कहा ज्यादा मांग लीजिए, बोले नहीं। शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया और ध्यान करके उन्हें पता चला कि भिक्षुक नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ये तो महाराज तीनों लोगों के स्वामी हैं, राजा बलि को छलने के लिए आए। इसलिए राजा बलि ने शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया कि तुम इन्हें कुछ मत देना, तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये त्रिलोकीनाथ है, छलने के लिए आए हैं तुम। ध्यान से सुनना एक बात मेरी, बहुत अच्छी बात।